ओम नमः शिवाय। सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है और सोमवार के दिन व्रत करने की प्रथा है। तो आइए अब सुनते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक था तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती जी भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पांसे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी यह बाजी जरूर जीतेंगे। परंतु उल्टा हुआ, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय के बाद अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त पाकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी उसी से उसकी राजकुमारी का विवाह होगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए 16 सोमवार के व्रत पूरी विधि विधान सहित श्रद्धा भाव से किए, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं लेकर गई और राजा ने मुझे महल से निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई।
बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के हाथ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए ही गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। इसलिए गोसाई जी ने शिव जी से उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेज दिया। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिव जी की आरती ओम जय जगदीश गाएं। जिस प्रकार भगवान शिव ने राजा और रानी सभी पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार हे शिव भगवान, हे भोलेनाथ, इस 16 सोमवार के व्रत को करने वाले और व्रत की कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान शिव को भक्तों के जीवन से बड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जाना जाता है। अविवाहित महिलाएं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार व्रत रखती हैं ताकि उन्हें भगवान शिव जैसा ही जीवन साथी मिले। साथ ही जिन लड़कियों की शादी में देरी होती है उन्हें भी यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत सावन के पहले सोमवार से शुरू होता है और जो 16 सप्ताह तक चलता है। इन दिनों में लोग सोमवार को व्रत रखते हैं, पाठ करते हैं और कथा सुनते हैं। आइए अब जानते हैं 16 सोमवार व्रत करने की विधि। 16 सोमवार का व्रत करना बहुत आसान है। सोमवार के दिन जल्दी उठें, स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने। इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है। यह रंग भोलेनाथ का प्रिय है। मंदिर पूजा घर में जाकर भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग की पूजा शुरू करें। अदरक के तेल से दीपक जलाएं। मूर्ति या चित्र को साफ कर चंदन लगाएं और फूलों से सजाएं। भगवान शिव के नाम का जाप करें और भगवान शिव को फूल चढ़ाएं। अब बेलपत्र को हाथ में लेकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद नियमित रूप से 16 सोमवार तक व्रत करें। अब अपने हाथ में जल, अक्षत, पान, सिक्का और एक सुपारी लेकर भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए संकल्प लें और पंचामृत अर्पित करें। पूजा के अंत में पान के पत्ते, मेवे, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें। 16 सोमवार व्रत के नियम के अनुसार व्रत का पारण प्रदोष काल में करना आवश्यक होता है। 16 सोमवार व्रत कथा को पढ़ना एवं सुनना आवश्यक होता है। कपूर जलाएं और वेदी के सामने प्रणाम करके पूजा समाप्त करें। पूजा करने के बाद पूरा दिन उपवास रखें। शाम के समय मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और भगवान शिव कुछ प्रसाद चढ़ाएं। शाम की पूजा के बाद आप चाहें तो प्रसाद और कुछ फल ग्रहण कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत के नियम। इस व्रत को करने वाले का हृदय शुद्ध और भक्ति भाव से भरा होना चाहिए। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान वाले पानी में थोड़ा काले तिल डालकर स्नान करें। शिवलिंग का अभिषेक कर रहे जल में शहद, दही, दूध मिला ले। हर सोमवार को पूजा का समय एक ही रखें। अभिषेक करने के दौरान महामृत्युंजय जाप करते रहें। 16 सोमवार के व्रत में प्रसाद पहले ही सोमवार को बनाकर रख ले और इसे 16 सोमवार तक चलाएं। प्रसाद में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।